Asus के लैपटॉप की भाई कोई एक्साइटमेंट नहीं रही। तो क्या ये लैपटॉप आपको नहीं लेना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं भाई। एक टाइम था Asus के लैपटॉप का अलग ही लेवल का भपका रहता था। चाहे टफ सीरीज हो गई, चाहे स्ट्रिक्स सीरीज हो गई, ज़ेफायरस वगैरह हो गए, लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट रहती थी, लैपटॉप देख के मजा आता था। उसका सबसे बड़ा रीजन था इनके लैपटॉप के प्राइसेस और इनके लैपटॉप के लॉन्चेस। बड़े सही टाइम पे लॉन्च होते थे, बड़े सही प्राइसेस पे लॉन्च होते थे। लेकिन इस साल यानी 2023 में Asus के लैपटॉप की भाई कोई एक्साइटमेंट नहीं रही। एक तो अजीबोगरीब स्पेक्स के साथ लॉन्च हो रहे हैं, ऊपर से इन्होंने प्राइसिंग इतनी ज्यादा रख रखी है इस बार हर लैपटॉप की। फिर चाहे आप टफ सीरीज देख लो और स्ट्रिक्स जी सीरीज देख लो, जो एक टाइम पे लोगों की अंधाधुंध फेवरेट हुआ करती थी, इस बार स्ट्रिक्स जी सीरीज तक बजट में लॉन्च तक नहीं हुई। 90,000 में i5 के साथ 3050 लॉन्च किया था 6GB वाला, जो भी हमने थोड़े दिन पहले रिव्यू करा था, आप जाके वो रिव्यू देख सकते हो। और आज जो मेरे पास स्ट्रिक्स जी सीरीज का लैपटॉप है भाई, इतना वियर्ड सा लैपटॉप है, मेरे को ऑडियंस की डिमांड से पता लगा था कि 4060 वाला स्ट्रिक्स G16 है i9 13980HX के साथ, और इस लैपटॉप की प्राइसिंग 1,80,000 रुपीज। अभी दिसंबर 2023 चल रहा है, लगभग खत्म हो गया साल, और तब भी इनकी प्राइसिंग गिरने का नाम नहीं ले रही। अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में और बीबीडी सेल तक में इनके लैपटॉप्स के प्राइस डाउन हुए। मुझे नहीं पता इस बार Asus को क्या हुआ है। तुम्हारे क्या थॉट्स है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। हम इस लैपटॉप का रिव्यू शुरू करते हैं और आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा कि 1,80,000 में आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या इस प्राइस पॉइंट के आसपास में और दूसरे कौन से लैपटॉप है जो आप कंसिडर कर सकते हो, इससे बेटर है नहीं है वाले लैपटॉप, सब कवर करेंगे। और ROG के लैपटॉप से वाकिफ तो हो गए तुम। यहाँ पे टॉप लेड हमारे को मेटल की मिल जाती है, इधर ROG का बड़ा सा लोगो मिल जाएगा, इसके अंदर लाइट नहीं जलती क्योंकि स्ट्रिक्स जी सीरीज है। बीच में रिपब्लिक ऑफ गेमर्स की पट्टी बन रखी है और टॉप लिड फ्लेक्स अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। पीछे की तरफ से हमारे को डुअल टोन में डिजाइन मिलता है, लाइक आधे से ज्यादा में हमारा डार्क ग्रे है, बाकी यहाँ पे ब्लैक कलर हमारे को मिल जाता है। और लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, एक हाथ से लिड आराम से ओपन हो जाती है। एंड इंटीरियर हो गया और बाकी पूरा लैपटॉप हो गया हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है। एंड अंदर भी हमारे को ROG के तड़के मिलते हैं, फॉर एकदम डिजाइन विजाइन बन रखा है कीबोर्ड के बीच में से। और अगर कीबोर्ड फ्लेक्स यहाँ पे देखते हैं तो वो भी ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। एंड मैक्सिमम इसकी टॉप लिड 100-110 डिग्रीज तक चली जाती है। और बात करते हैं स्क्रीन वॉबल की, तो भाई हिंज स्टेबल है और कोई स्क्रीन वॉबल यहाँ पे नहीं मिलता हमारे को। और जैसे ये ROG स्ट्रिक्स सीरीज है तो पीछे से एकदम फुल गेमिंग वाला माहौल है। यहाँ पे डेट वेट सी लिख रखी है, ऊपर रिपब्लिक ऑफ गेमर्स और फुल एकदम गेमिंग वाली वाइब। और यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड में एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाएंगे और पीछे की तरफ हमारे को यहाँ पे एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाएंगे। और इस लैपटॉप का वेट हमारे को 2.2 kg के आसपास मिल जाता है। एंड अगर चार्जर और पावर कॉर्ड को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो 2.7 kg के आसपास पहुंच जाता है। तो भाई जैसे ही गेमिंग लैपटॉप है तो भारी तो होगा, साथ में 280 वॉट की पावर ब्रिक। कंधों में जोर तो भैया देखो डालना पड़ेगा, जितना कंधों में जोर आएगा उतनी तरक्की होगी जिंदगी में। और जैसे कि हमारा स्ट्रिक्स सीरीज का लैपटॉप है, यहाँ पे हमारे को RGB स्ट्रिप इसके अंदर मिल जाती है। लेफ्ट और राइट साइड में यहाँ से लेके बीच में सेंटर में पूरा RGB का तड़का यहाँ पे हमारे को मिलता है। और इसके लाइट इफेक्ट्स हम चेंज भी कर सकते हैं इसके आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे हमारे को 6 बेसिक इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसकी हम ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। और अगर इसकी लाइटों की और कस्टमाइजेशन करनी है तो एडवांस्ड इफेक्ट्स में ऑरा क्रिएटर हमारे को मिलता है, जिसके अंदर इसकी RGB स्ट्रिप को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 जोन हमारे को मिल जाते हैं, लेफ्ट में एक जोन है, बीच में 2 जोन है और राइट में एक जोन है। तो अपने हिसाब से लाइटों के नशे आप सेटअप कर सकते हो अपने गेमिंग सेटअप के हिसाब से, जैसी आपको वाइब चाहिए हो। अब आता है इस लैपटॉप के वियर्डेस्ट पार्ट पे, इसकी स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे हमारे को मिलता है इंटेल कोर i9 13980HX प्रोसेसर, जो हमारा 24 कोर्स 32 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 8 P कोर्स हमारे को मिल जाएंगे, 16 E कोर्स हमारे को मिलते हैं। एंड मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी इसकी 5.60 गीगाहर्ट्ज तक की है। और अगर 3980HX को साइड बाय साइड 3900HX से कंपेयर करते हैं ना, जो हमारे को ऐसा प्रेडेटर में मिलता है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Cinebench R23 को अगर कंपेयर करते हैं ना तो 8% का डिफरेंस है मल्टी कोर में और 5% का डिफरेंस है सिंगल कोर में। तो जिसके माइंड में डाउट है ना 3980HX ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा 900HX से, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। और यहाँ पे जो जीपीयू मिलता है हमारे को वो है RTX 4060 8GB VRAM वाला हमारा जीपीयू है, 140 वॉट TGP वाला है। एंड 16GB रैम हमारे को मिल जाएगी DDR5 डुअल चैनल में 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एंड मैक्सिमम 32GB तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। वैसे रैम के मामले में 32GB ही होनी चाहिए थी, जिस प्राइस पॉइंट पे आता है 1,80,000 में भी 16GB रैम ये देने हैं, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मेरे को। एंड 1TB की Gen 4 SSD हमारे को इसके अंदर मिल जाती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है, जो कि एग्जैक्ट Gen 4 वाली नहीं है। Gen 4 SSD की रीड एंड राइट स्पीड 6500 Mbps से लेके 7000 Mbps तक होती है। इसके अंदर हमारे को 4600 से लेके 3600 Mbps के आसपास रीड एंड राइट स्पीड मिल रही है, जो कि बेसिक Gen 4 SSD है। 1,80,000 के हिसाब से भी SSD भी अप टू द मार्क नहीं है इसके अंदर। एंड कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 हमारे को इसके अंदर मिल जाएगा। एंड इतने पैसे हम भर रहे हैं तो भाई MS ऑफिस मिलना तो बनता ही है। MS ऑफिस आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगा। और जब तकनीकी बातें इतनी चल रही है तो परफॉर्मेंस और बेंचमार्क पे नजर मार लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले Cinebench 2024 आपके सामने है, उसके बाद Cinebench R23 मल्टी कोर स्कोर 31,800 के आसपास, सिंगल कोर 2124। एंड यहाँ पे Geekbench 6 का भी आप स्कोर देख सकते हो। जैसे 3980HX के स्कोर होने चाहिए थे वैसे ही स्कोर ये निकाल के दे रहा है CPU वाले। देन ये रहा हमारा क्रॉस मार्क का बेंचमार्क, उसके बाद PC मार्क 10 7922 विच इज गुड। एंड 3D मार्क टाइम्स पे हमने निकाला 11,000 टोटल स्कोर निकाल के दे गया, 16,000 CPU स्कोर एंड 10,000 के आसपास GPU स्कोर। देन GPU के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क 3700 के आसपास स्कोर निकाल के देगा, जो कि बढ़िया है। उसके बाद वीरे बेंचमार्क जो भी हमने रिसेंटली ऐड किया है, CPU स्कोर 21,000 के आसपास निकल के आया। एंड GPU का RTX
ग्राफिक्स कोर 1800 के आसपास। तो भाई नंबरों के मामले में तो एकदम भारी भरकम नंबर ये फेंक के दे रहा है। और अगर बात करते हैं 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह आपको चलाना हो, इलस्ट्रेटर वगैरह चलाना हो, जितने भी जीपीयू इंटेंसिव टास्क हैं वो इस लैपटॉप पे आराम से हो जाएंगे एकदम मक्खन। क्योंकि जो 4060 है वो 8GB VRAM वाला अच्छा खासा जीपीयू है। ब्लेंडर का बेंचमार्क भी आपने देखा 3700 के आसपास कोड निकाल के देगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इवन अगर आपको इस लैपटॉप पे गेम डेवलपमेंट वगैरह भी करनी है ना, तो उसके अंदर भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे जाएगा। अब जब इतने हैवी टास्क झेल लेगा तो उसके बाद मल्टीटास्किंग हो गई, कोडिंग हो गई, म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, उसके अलावा सारे प्रोडक्टिव टास्क इसके ऊपर आप आराम से कर सकते हो। 1,80,000 रुपए भर रहे हो भैया, मजाक चल रहा है यहाँ। एंड भैया हमारा ROG सीरीज का लैपटॉप है, लाइटों के तड़के चारों तरफ है, यानी कि FPS मिलेंगे फुल। और इसके अंदर क्वाड HD प्लस डिस्प्ले यानी कि 1600p वाली डिस्प्ले, सारे गेम 1600p पे टेस्ट करेंगे, 4060 का फुल पोटेंशियल निकाल लेंगे। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देता है। आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वैलोरेंट से, जो हमारा CPU इंटेंसिव गेम और CPU इस लैपटॉप का बहुत तगड़ा है। हाई सेटिंग्स पे यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, बाकी सारी सेटिंग्स आपके सामने। और भाई एज एक्सपेक्टेड 350 to 400 FPS हमारे को यहाँ पे मिल रहे हैं। 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले हमारे को इस लैपटॉप के अंदर मिलती है, तो एकदम स्मूथ मक्खन मामला यहाँ पे हमारे को मिलेगा। और ध्यान रखना 1600p पे गेम चल रही है। एंड CPU टेम्परेचर थोड़े हायर साइड रहेंगे, क्योंकि CPU की वॉटेज आप देख सकते हो 85 to 90, समटाइम्स 90 प्लस वॉट तक ये पावर ड्रॉ कर रहा है। i9 13980HX है, तो भाई इतना CPU टेम्परेचर तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने एक बार आप नजर मार लो। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं फार क्राई 6, रेजोल्यूशन 1600p है, अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी अपस्केलिंग मेथड हमने यूज नहीं करा है। एंड यहाँ पे 1600p पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे 75 to 80-85 FPS के आसपास हमारे को मिल रहे हैं। और जो रूम टेम्परेचर है ना, वो 23 to 24 डिग्रीज ही है। ये एक्चुअली एग्जॉस्ट वेंट के बगल में हमने रूम टेम्परेचर वाला मीटर रख दिया था, तो इससे टेम्परेचर के गलती से बढ़ गए। 23-24 डिग्रीज के हिसाब से आप इसके थर्मल्स को जज करना। और उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं लास्ट ऑफ अस। यहाँ पे प्रीसेट को रखा हमने हाई पे, और DLSS का सिनेरियो एक तरफ ऑफ है, एक तरफ क्वालिटी पे। एंड 1600p पे हमारे को 50 to 70 FPS के आसपास मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। और दोनों सिनेरियो में जो हमारे सीन्स है ना, वो डिफरेंट है, इसलिए FPS में भी हमारे को थोड़ा ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है। और ये गेम हमारा तगड़ा GPU इंटेंसिव गेम है। आप GPU वॉटेज देख सकते हो, 95 to 100 वॉट तक पावर ड्रॉ हो रही है। एंड 7.7 GB के आसपास तक VRAM कंज्यूम कर रहा है। तो अगर आपको हाई अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेमिंग करनी है, तो भाई 6 GB या 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड मिनिमम चाहिए। उसके बाद हमारा प्यारा GTA 5 1600p पे टेस्ट कर रहे हैं। वेरी हाई सेटिंग्स यहाँ पे हमने रखी है। एंड 1600p पे वेरी हाई सेटिंग्स पे 130-140 FPS के आसपास मिल रहा है। बाकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स ऊपर नीचे ट्वीक आप करोगे तो अकॉर्डिंगली आपको FPS मिल जाएंगे। बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने हैं। CPU टेम्परेचर हमारे थोड़े से हायर साइड है। आप चाहो तो आर्मरी ग्रेड में जाके CPU वॉटेज को कम कर सकते हो, FPS पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन CPU टेम्परेचर ठंडे हो जाते हैं उससे। उसके बाद हम टेस्ट करें जंग का भगवान। प्रीसेट हमारा यहाँ पे अल्ट्रा पे है, और DLSS को रखा हमने एक तरफ ऑफ, एक तरफ क्वालिटी पे। एंड भाई 1600p पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे आराम से हमारे को 60-70 FPS के आसपास मिल रहे हैं। DLSS लगाने के बाद भी ज्यादा FPS में जंप क्यों नहीं है? क्योंकि ये DLSS 2 है, फ्रेम जनरेशन नहीं है। फ्रेम जनरेशन हमारे को लेटेस्ट गेम्स में मिलती है, जो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा ही। उसके बाद RDR2 प्रीसेट रखा है अल्ट्रा पे, यानी कि फेवर क्वालिटी, सब कुछ हमारा हाईएस्ट सेटिंग्स। एंड DLSS का सिनेरियो आपके सामने है ही। और यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स में आराम से हमारे को 60 FPS के आसपास रॉ परफॉर्मेंस में। एंड यहाँ पे 70+ FPS हमारे को DLSS क्वालिटी मिल रहा है। FPS को जज करने से पहले ध्यान रखना 1600p पे टेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद हम टेस्ट करें हॉगवर्ट्स लेगेसी। प्रीसेट को रखा है यहाँ पे अल्ट्रा पे, DLSS एक तरफ हमारा ऑफ है, एक तरफ क्वालिटी पे। और अल्ट्रा प्रीसेट पे ना हमारा रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा हो जाती है नीचे अगर आप देखोगे तो। एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी में रॉ परफॉर्मेंस में हमारे को 40 FPS के आसपास मिल रहे थे, जो कि मेरे को कम लगे, इससे थोड़े ज्यादा FPS आने चाहिए थे। बाकी DLSS को क्वालिटी पे करने के बाद तो 80 to 90 FPS यहाँ पे हमारे को मिल रहा है। एंड देन वी टेस्टेड कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0। प्रीसेट रखा एक्सट्रीम पे, DLSS का सिनेरियो सेम ही है। और यहाँ पे हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में 40-50 FPS मिल रहे हैं भाई 1600p पे। मेरे को ज्यादा उम्मीद थी 4060 से, क्योंकि भाई 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 100 वॉट तक पावर ड्रॉ ये कर रहा है। रैम भी 16 GB है, तब भी यहाँ पे हमारे को 60 FPS के आसपास ही मिल रहा है। लेकिन वहीं पे DLSS लगाने के बाद 80, 90, 100 FPS के आसपास मिल रहा है। और ये एक्सट्रीम प्रीसेट पे टेस्ट हो रहा है। अगर आपको इससे ज्यादा FPS चाहिए तो आप सेटिंग्स को ट्वीक कर सकते हो, वेरी हाई पे या हाई पे खेल सकते हो। देन हमने टेस्ट किया Forza Horizon 5। यहाँ पे हमने सेटिंग्स को रखा था एक्सट्रीम पे, जिसके अंदर हमारी रे ट्रेसिंग भी हाई पे हो जाती है, और DLSS एक तरफ ऑफ है, एक तरफ क्वालिटी पे। और भाई हमेशा की तरह Forza Horizon 5 में चाहे DLSS ऑफ कर लो चाहे क्वालिटी कर लो, सेम ही FPS निकल के आते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम प्रीसेट पे हमारे को 70 एवरेज FPS मिलेंगे, जो कि अच्छे खासे हैं, मतलब 1600p के हिसाब से। उसके बाद जरा जान निकालने साइबरपंक टेस्ट करके। प्रीसेट अल्ट्रा हमारा, इसके अंदर हमारे को DLSS फ्रेम जनरेशन मिल जाती है, जिससे अच्छा खासा FPS का बूस्ट मिलता है। और रे ट्रेसिंग को हमने पहले सिनेरियो में ऑफ रखा था, एंड उसके हिसाब से रॉ परफॉर्मेंस में 40-50 FPS, और वहीं पे अपना DLSS फ्रेम जनरेशन लगा के ओह बढ़िया एकदम 75 FPS के आसपास 1600p। ध्यान रखना कहीं को भैया ना मजा नहीं आ रहा, रेजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। देन हमने सेम सेटिंग्स रखी, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे कर दिया था। एंड यहाँ पे रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करने के बाद भाई रॉ परफॉर्मेंस में तो 20 FPS के आसपास आ रहे थे। कह रहे थे भैया मैं तो नहीं खिलवा पाऊंगा, लेकिन वहीं पर जहाँ पे फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे करा एकदम बढ़िया 50-55 FPS, एकदम स्मूथ गेम प्ले। उसके बाद हमारा स्पाइडरमैन मुल्ली भैया वेरी हाई प्रीसेट लगाया हमने। DLSS फ्रेम जनरेशन इसके अंदर भी मिलता है, एक तरफ ऑफ एक तरफ क्वालिटी पे। और रे ट्रेसिंग अभी हमने ऑन रखी पहले वाले सिनेरियो में। एंड इसके अंदर हमारे को 70 to 80 FPS मिलता है नॉर्मली रॉ परफॉर्मेंस में। और वहीं पे DLSS फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी लगभग सेम से ही FPS मिल रहे थे, मतलब 70-80 के आसपास। इसमें तो इम्पैक्ट पड़ा नहीं फ्रेम
प्राइम जनरेशन का। उसके बाद रखी वही सेम सेटिंग्स, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को भी हमने हाई पे कर दिया था और रे ट्रेसिंग लगाते रॉ परफॉर्मेंस में भाई 20-30 FPS। भाई मुझे कुछ डाउट हो रहा था इस लैपटॉप पे कि इसका जीपीयू इतना ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्म नहीं कर रहा था, मतलब कई जगह बहुत ज्यादा एफपीएस का ड्रॉप दिख रहा था और वहीं पे DLSS फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद हमारे को 70+ FPS मिल रहा है, जो कि काफी अच्छे खासे हैं। तो ओवरऑल इस लैपटॉप की अगर गेमिंग परफॉर्मेंस को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे थर्मल्स के मामले में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जीपीयू भी हमारे को इसके अंदर अच्छा खासा मिल जाता है, 8GB VRAM वाला जीपीयू है, सारे गेम 1600p पे अच्छे खासे हैंडल ये कर पा रहा है। बाकी आप चाहो तो 1200p पे या 1080p पे इससे ज्यादा तगड़े एफपीएस निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना है, 240 हर्ट्ज के पूरे मजे लेने हैं। एंड फ्यूचर के हिसाब से बताऊं तो फ्यूचर में आने वाले जितने भी AAA टाइटल्स होंगे उनको भी आराम से हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पे लैपटॉप खिलवा देगा। और भाई जैसे कि हमारा ROG सीरीज का लैपटॉप है, यहाँ पे फुल साइज का कीबोर्ड हमारे को नहीं मिलेगा, 10 कीलेस कीबोर्ड हमारे को मिलता है। ऊपर हमारे को 5 मैक्रो कीज मिल जाते हैं जिसके ऊपर नॉर्मल फंक्शंस असाइंड है, जैसे वॉल्यूम का हो गया, माइक म्यूट अनम्यूट हो गया, परफॉर्मेंस मोड्स हो गए और आर्मरी क्रेट का बटन है। एंड ये जो M1 M2 M3 M4 M5 है, ये हमारी मैक्रो कीज है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर में। एंड ये जो हमारा कीबोर्ड है 4 जोन RGB के साथ आता है। इस कीबोर्ड के लिए भी सेम बेसिक इफेक्ट्स यूज होते हैं इसके प्रीसेट्स आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर के अंदर, जो हमारी बार के लिए यूज होते हैं। एंड कीबोर्ड की लाइट्स भी आप कस्टमाइज कर सकते हो और क्रिएटर सॉफ्टवेयर में जाके अपनी मर्जी से जो कलर जहां आपको लगाना हो, फिर चाहे इसकी बार हो, फिर चाहे कीबोर्ड हो, एकदम फुल लाइटों वाला मामला। और अगर आप गेमिंग लैपटॉप के कीबोर्ड पे करते हो तो मैक्सिमम टेंपरेचर 30 to 35 डिग्रीज आपको फील होंगे, जो कि बेरेबल होते हैं, ज्यादा नहीं। देन बात करते हैं ट्रैक पैड की, तो ट्रैक पैड का साइज भाई अच्छा खासा बड़ा है। यहाँ पे मैट टाइप का टेक्सचर मिलेगा ट्रैक पैड के ऊपर, चलाने में स्मूथ है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता ही है एंड फुली क्लिकेबल वाला है। ट्रैक पैड बढ़िया है। और अब जरा छेदों पर नजर मार लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा, एक RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है, HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाएगा, यानी कि 8K 60 हर्ट्ज तक मैक्सिमम ये सपोर्ट करेगा। दो यहाँ पे हमारे को टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें से पहला पोर्ट थंडरबोल्ट 4 वाला है, यानी कि DP 1.4 को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो, लेकिन जो थंडरबोल्ट 4 वाला पोर्ट है ना, इस पे कोई PD का सपोर्ट नहीं है, यानी कि टाइप सी के थ्रू आप लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा टाइप सी पोर्ट है वो हमारा USB 3.2 Gen 2 वाला है। ये वाला टाइप सी पोर्ट 100 वॉट पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है, यानी कि टाइप सी से आप लैपटॉप चार्ज कर पाओगे। और ये वाला पोर्ट डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है, DP 1.4। और आखिरी में हमारे को हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा। एंड राइट साइड में हमारे को दो USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट मिल जाते हैं। एंड ये लेटेस्ट जनरेशन वाला लैपटॉप है, तो मक स्विच हमारे को इसके अंदर मिलेगा। आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे को GPU मोड मिलता है, जिससे इसकी इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट आप RTX 4060 से कर सकते हो, जिससे आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी प्रोडक्टिविटी में भी और गेमिंग में भी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, eGPU यानी कि जो हमारा एनवीडिया वाला कार्ड है ना, उससे जब आप डिस्प्ले आउटपुट लोगे तो बैटरी बैकअप पे इंपैक्ट पड़ता है, बैटरी बैकअप कम मिलता है। तो GPU मोड को आप स्विच भी कर सकते हो अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए। और जब डिस्प्ले आउटपुट की बात चली रही है, HDMI से आप आउटपुट लोगे तो RTX 4060 से मिलेगा। एंड टाइप सी थंडरबोल्ट 4 पोर्ट से आउटपुट लोगे तो आपको iGPU से मिलता है। एंड जो दूसरा टाइप सी पोर्ट है USB 3.2 Gen 2 वाला, उससे हमारे को RTX 4060 से आउटपुट मिलता है। और ये जो डिस्प्ले आउटपुट हम कवर करते हैं ना वीडियो के अंदर, स्पेसिफिकली लैपटॉप्स के मामले में, कि हमारे को इससे आउटपुट मिलता है, उससे आउटपुट मिलता है, जिस भी पोर्ट से आपको eGPU से आउटपुट मिलेगा ना, जैसे RTX 4060 से आउटपुट मिलेगा, तो जो आपकी एक्सटर्नल डिस्प्ले है ना, वो डायरेक्टली ग्राफिक्स कार्ड से रेंडर होगी, तो बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी एक्सटर्नल डिस्प्ले पे भी। एंड यस, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लैपटॉप भाई वो है इसकी डिस्प्ले। डिस्प्ले में भाई कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे को 16 इंचेस की Quad HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, WQXGA डिस्प्ले, यानी कि 16:10 वाली डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 2560x1600 है। IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, तो कोई रिफ्लेक्शन वगैरह का ऐसा कोई सीन नहीं है। और 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आती है। CPU GPU इसका पावरफुल है। ई स्पोर्ट्स वगैरह आप खेलोगे, CS2 हो गया, वैलोरेंट वगैरह हो गया, तगड़े FPS ये लैपटॉप निकाल ही देता है। आपने गेम टेस्ट में देख लिया, तो 240 हर्ट्ज के पूरे मजे आप ले पाओगे। और इसकी जो डिस्प्ले है ना, वो डायनामिक रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है, यानी कि 120 हर्ट्ज में और 240 हर्ट्ज में अपने आप शिफ्ट होती रहती है अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। ये बैटरी कंजम्पशन में काफी काम आता है। एंड मैंने कहा था ना, बेस्ट पार्ट डिस्प्ले है। कलर गैमेट के मामले में भाई तगड़ी है। यहाँ पे हमने टेस्ट किया था, 100% sRGB निकल के आई, 98% P3, 85% NTSC, 87% Adobe RGB। और इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 460 निट्स निकल के आई है। तो इस डिस्प्ले पे आप चाहे कंटेंट वगैरह देखो, मल्टीमीडिया के लिए आप यूज करते हो, OTT वगैरह देखते हो, बढ़िया एक्सपीरियंस निकाल के देती है। कलर्स वगैरह काफी तगड़े हैं, डिस्प्ले अच्छी खासी ब्राइट है, तो भाई मजा आता है देख के। उसके अलावा अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, कलर ग्रेडिंग वाले टास्क आप करते हो, तो उसके ऊपर आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सर्टिफिकेशंस के मामले में भी भाई कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। NVIDIA G-Sync को डिस्प्ले सपोर्ट करती है, Pantone वैलिडेटेड है, Dolby Vision का भी सपोर्ट है एंड HDR का भी सपोर्ट है। तो अगर आप OTT के ऊपर Dolby Vision वाला कंटेंट देखते हो या HDR वाला कंटेंट देखते हो, इसकी डिस्प्ले के ऊपर भाई मजा आपको आएगा, क्योंकि ब्राइटनेस भी अच्छी है, 400+ निट्स की ब्राइटनेस है। अच्छा HDR का एक्सपीरियंस करने के लिए 400 से ज्यादा निट्स की ब्राइटनेस होनी चाहिए, वो इसके अंदर है। डिस्प्ले के मामले में एक नंबर। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट और माइक का टेस्ट है। कुछ ऐसी क्वालिटी हमारे को मिल जाएगी वेबकैम की। 720p वाला वेबकैम मिलता है हमारे को इसके अंदर। मेरे को उम्मीद थी 1080p वाला वेबकैम होता, क्योंकि 1,80,000 का लैपटॉप है, तो उसमें थोड़ी सी उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं। बाकी वेबकैम की क्वालिटी आपको कैसी लगी और माइक की क्वालिटी कैसी लगी, वो मेरे को आप कॉमेंट सेक्शन में बता।
स्पीकर्स के मामले में ज्यादा उम्मीद मत रखना, 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलेंगे डाउन फायरिंग वाले, ज्यादा लाउड नहीं है स्पीकर्स बट क्लियर है आवाज, थोड़ा सा थम्सा भी फील होता है बट वही बात है लाउडनेस में थोड़ी बहुत कमी महसूस आपको होगी। लेकिन ये लैपटॉप हमारा डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आता है, यानी कि डॉल्बी ऑडियो प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। आप बढ़िया साउंड सिस्टम लगाओगे डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला या अच्छे TWS या हेडफोन्स आप इसके ऊपर यूज करोगे तो आपको तगड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब साउंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा उसमें। एंड इस लैपटॉप में हमारे को 90 वॉट आवर की बैटरी मिल जाएगी, जो Asus के लैपटॉप का एक बेस्ट पार्ट लगता है मेरे को। 90 वॉट आवर की बैटरी है, ज्यादातर लैपटॉप्स में देते हैं, जैसे टफ सीरीज होगी, ROG सीरीज होगी, एंड 90 वॉट आवर की बैटरी अच्छा खासा परफॉर्म करती है। लाइक अगर आप बैटरी सेवर मोड पे लगा दोगे, ब्राइटनेस 50% पे रखोगे और कीबोर्ड बैकलाइट RGB वगैरह आप बंद कर लोगे ना, तो 4 से 5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा बेसिक यूसेज में। लाइक OTT आपने देख लिया, डॉक्यूमेंट वाला काम कर लिया, नेट सर्फिंग वगैरह कर ली, यूट्यूब वगैरह चला दिया सिर्फ इसमें। बाकी आपका यूसेज चेंज होगा या डिफरेंट मोड पे आप यूज करोगे तो बैटरी बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है। तो भाई ये तो होगी लैपटॉप की पूरी बातचीत। अब जरा कंपेटिटिव लैपटॉप से कंपेयर कर लेते हैं आज की रेट में क्या हिसाब किताब चल रहा है। सबसे पहले Lenovo Legion 5i Pro। अगर आप Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हो ना, तो वहां पे लैपटॉप कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। वहां पे Legion 5i Pro को अगर आप कस्टमाइज करोगे ना, i9 3900HX आप सेलेक्ट कर दो, RTX 4060 सेलेक्ट कर दो, 1 TB की SSD होगी, मतलब सारी स्पेसिफिकेशन सेम ROG Strix वाली सेलेक्ट कर भी देते हो ना, तब भी आपकी कॉस्टिंग 1,70,000 के आसपास आएगी, जो कि इस लैपटॉप से सस्ता है आज की रेट में पूरे 10,000 रुपए। तो मेरी नजर में आप Lenovo Legion के लिए जा सकते हो, जा तो इसके लिए भी सकते हो, ये लैपटॉप बेकार नहीं है, लेकिन अगर ये भी आपको 1,70,000 के प्राइस पॉइंट में मिले आज की डेट में। और सिमिलरली अगर हम Acer Predator Helio 16 को देखते हैं, Neo 16 नहीं, Helio 16, जिसके अंदर 240 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले हमारे को मिलती है 1,70,000 रुपीज में, i9 3900HX के साथ 4070 वाला वेरिएंट हमारे को 1,70,000 को हमारे को मिल रहा है, जो डेफिनेटली भाई इस लैपटॉप से बेटर है, क्योंकि बेटर GPU हमारे को मिल रहा है और बाकी सारी चीजें लगभग इस लैपटॉप जैसी सेम है। बस इस RGB वाली पट्टी को छोड़ दो, ओवरऑल वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है आज की डेट के हिसाब से। तो भाई ये था मेरी तरफ से Asus ROG Strix G16 का पूरा रिव्यू, जो हमारा i9 4060 के साथ आता है, एंड ये 1,80,000 का चल रहा है आज की डेट में, जो कि बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्या ये लैपटॉप आपको नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये लैपटॉप आज की डेट के हिसाब से महंगा है, अगर ये आपको बाद में 1,65,000 1,70,000 के आसपास मिलता है तो भाई ये बढ़िया चॉइस हो सकता है, क्योंकि ROG की जो प्रीमियमनेस है और ROG की जो लुक्स है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। तो बस यही था मेरी तरफ से आज की वीडियो में। कैसी लगी वीडियो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, कोई सजेशन, क्वेरी या फीडबैक हो वो भी लिख देना। कोई लैपटॉप मेरे से मिस हो गया हो कंपेयर करने में तो वो पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड इसी लैपटॉप का अगर आपको i5 3050 वाला रिव्यू देखना है तो वो भी हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। इस लैपटॉप का भी लिंक दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो। पसंद आए वीडियो लाइक मार सकते हो, पहली बार आया सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय। लास्ट की लाइन तो बहुत तेज बोल दिया।